अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाज़ार की नरम मुलायम मिल्की ब्रेड तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज ज़रा कमाल देखिए, यही नरम फ्लफ़ी ब्रेड आप बहुत ईज़िली घर पर बना सकती हैं। इंशाल्लाह अगर आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम रेसिपी को फ़ॉलो किया तो आज के बाद आपको बाज़ार से ब्रेड लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। घर में बड़ी चीज़ों से ही आसानी से ब्रेड बना सकती हैं, तो इतना सॉफ्ट बनकर रेडी होगा कि आप खुद भी रिज़ल्ट देखकर हैरान हो रहेंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ दीन और आप देख रहे हैं दीन इकरा के खाने। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड किया हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी ऐड की है और साथ ही यहाँ मैंने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो यहाँ मैं ऑयल ही ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ घी या बटर भी ऐड कर सकती हैं। और साथ हम ऐड करेंगे छोटा साशा ईस्ट का यानी ख़मीर का और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं आपको एक बात तो ज़रूर बता दूँ कि जो मैदा है इसको आपने 2 से 3 दफ़ा छानना है ताकि ये काफ़ी हल्का और सॉफ्ट हो जाए। तो ये स्टेप आप लाज़मी कीजिएगा, इससे जो ब्रेड का रिज़ल्ट एंड पर आएगा आप देखकर खुद भी हैरान रह जाएंगी। तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके डो को अच्छे से समेटेंगे खुश्क मैदे को और ज़बरदस्त सी डो रेडी कर लेंगे। और जो ब्रेड की डो है इसको हम फोल्ड करते करते और हथेली की मदद से प्रेस करके इसकी डो को गूंदेंगे, यानी इसको हम पंच की मदद से बिल्कुल नहीं गूंदेंगे, हथेली की मदद से गूंदेंगे। तो यहाँ मैंने हथेली की मदद से मसल कर प्यारी सी डो बिल्कुल नरम मुलायम रेडी कर ली है। तो अब मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रे किया है ताकि ये जब हम इसको रेस्ट दें तो इसके ऊपर बिल्कुल भी खुश्का ना आए, जिसको हम पंजाबी में सिकड़ी भी बोलते हैं। तो अब इसके ऊपर हम प्लास्टिक की शीट लगा लेंगे और इसको हम रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट दी है। तो आप चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे या ओवन में भी रख सकती हैं। तो जितनी गर्मी है ये बहुत ही जल्दी अच्छे से राइज़ हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी जालीदार डो बनकर रेडी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो डो है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। तो अब यहाँ हम डो को निकाल लेंगे और इसको फ़ोल्ड करते हुए और साथ थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा लगाकर हाथों को इसको हम अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह का कोई सांचा लेंगे और जो डो है इसको हम हाथों को अच्छे से ऑयल की मदद से ग्रीस करके इस सांचे के अंदर हम इसको सेट कर देंगे। तो जो ब्रेड है इसकी जो डो है इसको डबल राइस करते हैं, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसको अभी बिल्कुल भी बेक नहीं करना। तो आपने सिर्फ डो को अभी हाथों की मदद से बाउल के अंदर अच्छे से सेट कर लें। तो हल्का हल्का हाथों को ग्रीस करके हम डो को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह जो डो हमारी ब्रेड की है अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसको दोबारा से डबल राइस करेंगे। तो डबल राइस करने से जो रिज़ल्ट आएंगे यकीन जानिए, ये इतनी सॉफ्ट हमारी ब्रेड बनकर रेडी होगी कि यकीन जानिए आप खुद भी हैरान हो जाएंगी और पहली बार में ही आपकी जो ब्रेड है बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो दोबारा से जो प्लास्टिक की कवर हमने उतारा था उसको हम दोबारा से कवर कर देंगे। तो यहाँ देखें तकरीबन ये बहुत जल्द आधे घंटे में दोबारा से राइज़ हो गई है। तो जब दोबारा राइज़ होती है तो ये इतना टाइम नहीं लेती। तो अब हम इसको ओवन में बेक कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 180 डिग्री पर तकरीबन 30 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लिया है। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितना इजीली हमारा जो स्पंज है निकल आया है। तो यहाँ आप इसकी मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ कि यहाँ आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। माशाल्लाह इतना ये सॉफ्ट है कि यकीन जानिए आप खुद ही राह रह जाएंगी। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से अच्छे से जो ब्रेड है उसकी कटिंग हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारे ब्रेड बनकर रेडी हुई है। आप बच्चों के नाश्ते के लिए बड़ों के नाश्ते के लिए आपको बाज़ार से बिल्कुल भी ब्रेड लाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी ब्रेड कितनी सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।